हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बिहार करंट अफेयर्स के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बिहार करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, जो बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पिछले साल जो बीपीएससी 70th का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो हमारी लास्ट ईयर की बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन में नहीं था। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। साथ ही आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके, इसके लिए हमने अपना नया ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल करवा दिया है। इस पर आपको जॉब्स अलर्ट, न्यूज़ से लेकर के सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, सभी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई गई है, मैगजीन अवेलेबल कराई गई है। इसके साथ 75 डेज का प्रोग्राम, जिसमें 75 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज करवाए जा रहे हैं बीपीएससी 71st को टारगेट करते हुए, उसे आप ज्वाइन करना ना भूलें और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण। तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी और उन्हें पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया। उनको 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वे बिहार को राजस्व अधिशेष राज्य बनाने, यानी रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है इकट्ठा, इतना रेवेन्यू खर्च नहीं हो पा रहा है, और जीएसटी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उन्हें जाना जाता है। तो सुशील कुमार मोदी को क्या मिला है? पद्म भूषण, और वो भी मरणोपरांत। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे बड़े सिंगिंग बाउल एंसेम्बल प्रदर्शनी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस हैं पटना, बोधगया, नालंदा या राजगीर। तो प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। बौद्ध भिक्षुओं ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बोधगया में, और ये किस प्रकार का रिकॉर्ड है? यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे एक सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया, जिसमें 375 बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल, एक तरह का म्यूजिक कंपोजिशन बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये महाबोधि मंदिर में हुआ, तो याद रखेंगे बोधगया में हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा गाए गए सिंगिंग बाउल एंसेम्बल का। ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं एचआर श्रीनिवास, दूसरा है संतोष कुमार सिंह, तीसरा है विनोद सिंह गुंजियाल और चौथा है विजय कुमार चौधरी। इसका सही उत्तर है विनोद सिंह गुंजियाल। वर्ष 2025 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। वो फिलहाल एचआर श्रीनिवास का उन्होंने स्थान लिया था। बिहार मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम को किस तीर्थ स्थल की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, दूसरा है वृंदावन धाम, तीसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर और चौथा है महाबोधि मंदिर। तो लगातार बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है, अच्छे से रीड करके जाइएगा। बिहार सरकार ने इसका निर्णय लिया है। अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन करने वाली कंपनी को ही इस परियोजना का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले की ही खबर है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसके शिलान्यास की नींव रख दी है। सीतामढ़ी में जो स्थित पुनौरा धाम है, उसको पुनर्विकसित करने की नींव रखी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत बिहार की मोतीपुर पंचायत को किस विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार, पंचायत क्षमता निर्माण पुरस्कार, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार या आत्मनिर्भर पंचायत पुरस्कार। देखिए, ये जो है नेशनल लेवल का पंचायत पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पंचायत है बिहार की? मोतिहारी पंचायत। आपको श्रेणी बतानी है, किस श्रेणी में ये दिया गया है। तो श्रेणी थी जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट वीडियो पॉज करके बताइए।
इसके तहत इस पंचायत को 50 लाख की राशि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत या समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम कितनी क्रेडिट लिंक पूंजी सब्सिडी दी जाती है? इस योजना के तहत बिहार देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से 153% अधिक इस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है और उसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? तो इस साइड शुभंकर के नाम लिखे गए हैं और उसकी प्रेरणा कहां से ली गई है वो राइट साइड में है। पहला ऑप्शन है विक्रम और विक्रमशिला से प्रेरणा ली गई है। दूसरा है शुभंकर है शेरू, राष्ट्र पशु से। तीसरा है गज सिंह, इसकी प्रेरणा ली गई है पालकालीन मंदिरों से। चौथा है मिथिला, मधुबनी पेंटिंग से। तो इसका सही उत्तर है गज सिंह। ठीक, गज सिंह जो कि हाथी और शेर का मिश्रण है। गज माने हाथी और सिंह माने शेर। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है। इसकी प्रेरणा ली गई नालंदा और बोध गया के जो पालकालीन मंदिर है वहां से। इसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को डिटेल में हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो फिलहाल नाम याद रखिए, गज सिंह शुभंकर है। पालकालीन मंदिर जो कि नालंदा और बोध गया में थे, वहां से प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है राजगीर खेल अकादमी, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा है बोध गया। इसका सही उत्तर है राजगीर खेल अकादमी। और ये जो हुआ आयोजन जून में हुआ था, बेसिकली 1 से 10 जून तक राजगीर खेल अकादमी में, और भारत सहित इसमें 14 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। इससे पहले वर्ष 2012 में भी बिहार ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो इवेंट्स हैं इस बार बिहार में आयोजित करवाई जा रही थी। इलेक्शन इसका कारण रहा। दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के किन 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं EY गैलेक्सी, ग्रीन लीफ या टेक सॉल्यूशंस। दूसरा है टेक इनोवेटर्स, वंडर वुमेन और ऑर्गेनिक फार्म्स। तीसरा है EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपत्ता। चौथा है नवादा इन्फोटेक, मिथिला आर्ट्स या बिहार ई कॉमर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी EY डेल्टा, लेडी फेयर एंड भोजपत्ता। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के इन 3 जो स्टार्टअप्स थे उन्हें पुरस्कृत किया गया। भोजपत्ता जो है कृषि अपशिष्ट से उपयोगी वस्तुएं बनाती है, ये जो ब्रांड है भोजपत्ता। इसके अलावा इस स्टार्टअप को 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। 5 अप्रैल 2025 को बिहार में किन 2 महान हस्तियों की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी और नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह और आजाद, चौथा है बाबू जगजीवन राम और सम्राट अशोक। तो बाबू जगजीवन राम की जो जयंती है वो 5 अप्रैल को मनाई गई थी। साथ ही में सम्राट अशोक की भी मनाई गई। पटना में आयोजित हुआ था। बिहार को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत 2638 करोड़ से अधिक की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? ऑप्शन है सिंचाई परियोजनाएं, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा सुधार। सही उत्तर है सिंचाई परियोजनाएं। तो केंद्र सरकार ने जारी की है सबसे पहले राशि कितनी है? 2638 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार की 35 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगातार खबरों में बनी रही कोसी मेची लिंक योजना और पश्चिमी कोसी नहर जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है। अगले आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कोसी मेची लिंक योजना का बहुत बार जिक्र आपको मिलेगा। बिहार सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? ऑप्शन है 1.5 लाख, 1 लाख, 75,000 या फिर 50,000 रुपए। ऐसे सभी परिवार जो भूमिहीन हैं उन्हें बिहार सरकार 1 लाख रुपए की राशि देगी। राज्य के सभी पंचायतों में चल रहे सर्वेक्षण में
लगभग 1.24 यानी लगभग 1.25 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों की पहचान की गई है और उन्हें ये राशि दी जाएगी। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं 2006, 2002, 2010 या 2011। जरूर ही आपको ये पता होना चाहिए। तो 2002 में इस मंदिर को, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया था। मूल मंदिर जो था सम्राट अशोक ने 260 ईस्वी पूर्व में बनवाया था और इसकी जो वर्तमान संरचना फिलहाल हमें दिखती है वो गुप्त काल में बनी 5 से 6वीं शताब्दी के बीच में। तो ये चर्चा में रहा अप्रैल 2025 में मंदिर, इसलिए न्यूज में रहा, तो आपको जानना जरूरी है। बिहार की पहली वंदे मेट्रो यानी नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन 2 शहरों के बीच संचालित होगी? पहला है जयनगर से पटना, दूसरा है समस्तीपुर से बरौनी, तीसरा पटना से मुजफ्फरपुर, चौथा है सहरसा से मुंबई। तो भारत की ये पहली वंदे मेट्रो है, ये चलेगी जयनगर से पटना के लिए। यह ट्रेन समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर से गुजरेगी, जिससे बिहार का जो उत्तर मध्य क्षेत्र है वो सीधे पटना से जुड़ सकेगा। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को इस सेवा का उद्घाटन किया था। डेट क्या है? 24 अप्रैल 2025। ये भारत में अपनी तरह की दूसरी सेवा है। तो पहली कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली टू मेरठ चलती है, ये दूसरी आपका बिहार में है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहली चली थी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस वर्ष किया था? ये आपके लिए प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर कितने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,480 करोड़ या 870 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है 13,480 करोड़ रुपए। मधुबनी में भी कहा? झंझारपुर में पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम के द्वारा किया गया। इसमें मिथिला और कोसी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए 11,000 करोड़ की लागत से नहरों और बांधों का निर्माण, इसके अलावा गोपालगंज में एक भारत गैस बॉटलिंग प्लांट और 870 करोड़ की अन्य रेल परियोजनाएं शामिल थी। काफी बड़ा डाटा है, रफली याद रखिएगा, लगभग 13,000 करोड़। झंझारपुर, मधुबनी। ठीक है, आप बताइए जरा तो कि गैस बॉटलिंग प्लांट क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। अगला प्रश्न है, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पहला ऑप्शन है बोधगया मंदिर अधिनियम 1949, दूसरा है महाबोधि मंदिर संरक्षण अधिनियम 1948, तीसरा है बिहार मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1950 और चौथा है बौद्ध तीर्थ स्थल अधिनियम 1951। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्यों लिया गया है ये भी समझ लीजिए जरा। सबसे पहले तो कि जो बौद्ध भिक्षु हैं इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अप्रैल 2025 में, क्योंकि इसमें हिंदू अनुयायियों को बीटीएमसी का सदस्य बनाने का प्रावधान है। और बेसिकली जो ये बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कौन से एक्ट के थ्रू? बिहार का जो बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 है इसके तहत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन करने के लिए समिति को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व मध्य रेलवे ने यात्री भाड़े से कितना राजस्व अर्जित किया, जो देश में एक रिकॉर्ड बन गया है। अब रिकॉर्ड बना है कहाँ का? पूर्व मध्य रेलवे, जिसमें बिहार भी आता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इस रिकॉर्ड के। पहला है 26,354 करोड़, दूसरा है 4,602 करोड़, तीसरा है 3,502 करोड़ और चौथा है 5,000 करोड़ रुपए। सो जो आपका पूर्व मध्य रेल है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसमें बिहार भी आता है, उसने 4,602 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बनाया है, इतना राजस्व प्राप्त किया है। वो भी कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2024-25 में। और देश भर में पहला स्थान है ये। प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको आने वाले और मंथ्स के बिहार करंट अफेयर्स एमसीक्यू से रिवाइज कराएंगे। ये सारे प्रश्नों को डेली बेसिस पे चुन करके खबरों में से तैयार किया गया है। जितने भी ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज हैं बिहार में, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, उसी पे ये सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है।
और इसके रिस्पॉन्स में हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपको नीडेड है वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।